माय डियर स्टूडेंट, योर्स वेलकम। आइए हम सब रासायनिक समीकरण को संतुलित करना सीखते हैं। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने से पहले हम समीकरण को जान लेते हैं। समीकरण क्या होता है? ऐसी अभिव्यक्ति जिसमें दो पक्ष होते हैं। जैसे हमने यहाँ पर समीकरण लिखा है, इसमें कितने पक्ष हैं? दो पक्ष हैं। एक आपका जो है दाहिने तरफ का दाहिना पक्ष और बाएं तरफ का बायां पक्ष। रासायनिक समीकरण में दोनों पक्ष को प्रदर्शित करने के लिए एरो का प्रयोग करते हैं, तीर का प्रयोग करते हैं, जबकि गणित में दोनों पक्ष को प्रदर्शित करने के लिए हम इक्वल टू का प्रयोग करते हैं। गणित में दोनों पक्षों में जिस पदों से अभिव्यक्ति की जाती है उन पदों में चर पद, अचर पद और चर अचर पद के गुणांक होते हैं, जबकि रासायनिक समीकरण में एक पक्ष में अभिकारक होता है और दूसरे पक्ष में उत्पाद होता है। हमको यहाँ बराबर क्या करना है? हमको अभिकारक में परमाणुओं की संख्या और उत्पाद में परमाणुओं की संख्या दोनों को बराबर कर देना है, जिससे कि हमारा समीकरण संतुलित हो जाए। आइए हम सब सीखते हैं। यहाँ पर बेरियम है, बेरियम को हम देखते हैं। यहाँ पर एक परमाणु है, यहाँ पर भी कितना परमाणु है? एक परमाणु है। यहाँ हम सल्फेट को देखते हैं, क्योंकि सल्फेट आयन के रूप में होता है। यहाँ भी हमारा सल्फेट, एक आयन इस सल्फेट का मौजूद है। यहाँ अब हम हाइड्रोजन को देखते हैं। हाइड्रोजन यहाँ दो है, यहाँ कितना है? एक है। यहाँ क्लोरीन को देखा तो क्लोरीन यहाँ दो है और यहाँ एक है। तो इसमें हमारा अनबैलेंस क्या है? हमारा हाइड्रोजन और क्लोरीन अनबैलेंस है। और कहां पर अनबैलेंस है? उत्पाद में हमारा अनबैलेंस है। इसलिए हमने यहां पर क्या किया? दो लगा दिया। अब देखिए आपका बैलेंस हो गया। यहां पर हाइड्रोजन दो है तो यहां पर भी दो है। जैसा कि एक बात आपको जानना बहुत जरूरी है, इस तरीके से लिखा है तो इसका मतलब है कि दो परमाणु हाइड्रोजन का है। अगर इस तरीके से लिखा है तो इसका भी मतलब हुआ कि दो परमाणु हाइड्रोजन का है। अगर इसके आगे हमने कोई गिनती लिख दी तो इसका मतलब है 2 और 3 का गुणा हो जाएगा, तो हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं? 6 परमाणु हैं। हमारा फर्स्ट इक्वेशन बैलेंस हो गया। दूसरे में आइए देखते हैं। हाइड्रोजन हमारे यहाँ कितना है? एक और 2 होल ट्वाइस लगा हुआ है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन हमारा कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो 2 और 1 मिलकर कितना हो गया? 3 हो गया। यहाँ पर देखिए कितना है? यहाँ पर 2 है। हाइड्रोजन हमारे यहाँ क्या है? अनबैलेंस है। और भी देख लेते हैं। नाइट्रेट आयन के रूप में है। यहाँ पर एक नाइट्रेट है और यहाँ पर नाइट्रेट कितना है? 2 है। मतलब नाइट्रेट भी हमारा अनबैलेंस है। दूसरा हम देखते हैं कैल्शियम। कैल्शियम हमारा एक परमाणु है, यहाँ पर भी एक परमाणु है। अब हम ऑक्सीजन को देखेंगे। ऑक्सीजन हमारा यहाँ कितना है? 2 है और जबकि यहाँ कितना है? 1 ही है। नाइट्रेट में ऑक्सीजन है, लेकिन ये नाइट्रेट हमारा क्या है? एक आयन के रूप में है। तो हम क्या करेंगे? हम हाइड्रोजन को बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पर हमने कितना लिखा? 2। और हमने यहाँ पर कितना लिख दिया? 2 लिख दिया। अब देखिए हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2, 4 हो गया। यहाँ पर 2 दूनी कितना हो गया? 4 हो गए। ऑक्सीजन को भी देख लेते हैं। ऑक्सीजन हमारा यहाँ 2 है, तो यहाँ पर भी ऑक्सीजन हमारा यहाँ 1 लिखा माना जाता है। ये हमारा कितना हो गया? 1 का गुणा 2 से किया तो हमारा 2 हुआ। हाइड्रोजन ऑक्सीजन भी हमारा बैलेंस है। आइए तीसरे इक्वेशन में हम देखते हैं। यहाँ पर हमारा सोडियम का कितना परमाणु है? 1 परमाणु है, लेकिन यहाँ पर कितना है? 2 परमाणु है। सोडियम हमारा अनबैलेंस है। इसके बाद में ऑक्सीजन को देख ले। यहाँ सल्फेट आयन के रूप में है, तो यहाँ पर भी जो है 1 ही परमाणु है सल्फेट आयन का, इसलिए ये हमारा बैलेंस है। अब हम हाइड्रोजन को देखते हैं। हाइड्रोजन हमारे यहाँ कितना है? 2 है। 2 ये और 1 ये 3 है। यहाँ पर कितना है? यहाँ पर केवल 2 है।
हाइड्रोजन भी हमारा क्या है, अनबैलेंस है। ऑक्सीजन को अगर देखते हैं तो ऑक्सीजन हमारा यहाँ एक है और यहाँ पर भी एक है, ये हमारा बैलेंस है। लेकिन अब हमको क्या बैलेंस करना है, हमको हाइड्रोजन को बैलेंस करना है और सोडियम को बैलेंस करना है। इसलिए हम यहाँ सोडियम 2 है तो इसके आगे हमने क्या किया, 2 लगा दिया। अब हमारा सोडियम बैलेंस हो गया। अब देखिए हाइड्रोजन कितना हो गया, 2 ये हो गया और 2 ये हो गया, 4 हो गया। तो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, 2 लिख दिया। हाइड्रोजन भी हमारा बैलेंस हो गया। और ऑक्सीजन हमारा जो कि वहां पर बैलेंस था पहले, अब भी ये बैलेंस की स्थिति में है, क्योंकि ऑक्सीजन के आगे हमने यहाँ पर 2 लिखा। तो ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं, 2 परमाणु हैं। यहाँ पर भी ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं। आइए नंबर 4 में हम देखते हैं। यहाँ पर हमारा एल्यूमिनियम लिखा है और कॉपर क्लोराइड लिखा है, और यहाँ पर एल्यूमिनियम क्लोराइड है और यहाँ पर कॉपर है। यहाँ पर हम देखते हैं क्या अनबैलेंस है हमारा। यहाँ पर हमारा क्लोराइड हमारा अनबैलेंस है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर हमारा कितना है, 3 है। तो हम क्लोरीन को बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पर क्लोरीन 3 है और यहाँ पर क्लोरीन 2 है। किस तरीके से बराबर हो सकती है, यहाँ जो 3 है इसको हमने यहाँ पर लिख दिया और यहाँ पर 2 है, इसको हमने यहाँ पर लिख दिया। अब यहाँ क्लोरीन देखो, 3 दूनी 6 हो गया और यहाँ पर भी 2 तिहाई 6 हो गया। लेकिन क्लोरीन को बैलेंस हमने किया तो हमारा कॉपर क्या हो गया, अनबैलेंस हो गया, क्योंकि कॉपर यहाँ पर अब कितना हो गया, 3 हो गया। इसलिए हम यहाँ पर भी क्या लिख देते हैं, 3 लिख देते हैं। अब ये हमारी समीकरण बैलेंस हो गई, नहीं बैलेंस हुई। किस लिए नहीं बैलेंस हुई, क्योंकि यहाँ पर एल्यूमिनियम के कितने परमाणु हो गए, 2 हो गए। इसलिए हम यहाँ पर एल्यूमिनियम के परमाणु को भी बैलेंस कर देंगे। इस तरीके से हमारी ये जो 4 इक्वेशन लिखी है केमिकल इक्वेशन, ये बैलेंस इक्वेशन है।